इजराइल और हमास की जंग दिन ब दिन और भी तेज होती जा रही है। जंग को लेकर दुनिया के देश दो धड़ों में बंट गए हैं। कई मुस्लिम देश जहां गाजा पट्टी में हमले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कई देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। अब इस जंग में चीन की भी एंट्री हो गई है। ड्रैगन ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल को कटघरे में खड़ा किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमास इजराइल जंग, बारूदी हमला प्रचंड। नेतन्याहू का ताबड़तोड़ एक्शन। फिलिस्तीन को ड्रैगन का समर्थन। हमास के हमले के बाद इजरायली सेना गाजा में कहर बरसा रही है। प्रचंड बारूदी प्रहार कर इजरायली डिफेंस फोर्स ने आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली सेना पहले सिर्फ हवाई हमले कर रही थी, लेकिन अब हमास के सफाई के लिए नेतन्याहू की फौज जमीनी और समुद्री युद्ध भी छेड़ने की तैयारी में है। आक्रमण के लिए सीमा पर इजरायल ने बड़ी किलेबंदी की है। हमास के खूनी खेल के बाद इजरायल जिस तरह ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है, ऐसे में किसी भी आतंकी का बचना नामुमकिन है। नेतन्याहू सरकार चुन चुनकर इजरायल की धरती पर मौत का तांडव मचाने वाले दहशतगर्दों को निशाना बना रही है। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर देश दो धड़ों में बंट गए हैं। एक और कई मुस्लिम देश जहां हमास का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं अमेरिका, भारत, ब्रिटेन जैसे देश खुलकर इजरायल के साथ खड़े हैं। ऐसे में अब इस जंग में चीन की एंट्री हो गई है। ड्रैगन ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करते हुए इजरायल पर जमकर निशाना साधा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायल की ओर से गाजा में किए जा रहे हमलों को लेकर आपत्ति जाहिर की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात में चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा पर हमले अब आत्मरक्षा के दायरे से बाहर हो गए हैं। वांग यी ने कहा है कि नेतन्याहू सरकार को अब यहाँ के लोगों को सामूहिक सजा देना बंद कर देना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा है कि मामले की जड़ ये है कि यहाँ लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया। इसी साल जून के महीने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और इजरायली प्रधानमंत्री को चीन की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। ड्रैगन दोनों देशों में समझौता कराकर एशिया में एक बड़ी भूमिका निभाने की राह पर था, लेकिन हमास के हमले के बाद से चीन की कोशिशों को करारा झटका लगा है। चीन जैसे ईरान का खुलकर समर्थन करता है और वही देश हमास को इजरायल पर हमले में मदद दे रहा है। ऐसे में ड्रैगन की चाल का पर्दाफाश हो गया है। एक ओर तो वो शांति समझौते का ढोंग रचता है, वहीं दूसरी ओर वो आतंकियों को हथियार मुहैया कराने वालों के पीछे खड़ा नजर आता है। युद्ध के शुरुआती चरण में ही चीन के बीजिंग में इजरायली अधिकारी की हत्या की खबर सामने आई थी। चीन के इस रुख से इजरायल भले ही निराश हो, लेकिन हमले का विरोध कर अरब देशों के साथ ड्रैगन करीबी संबंध बनाना चाहता है, ताकि भविष्य में चीन को लंबे समय तक फायदा हो सके। आपको बता दें कि अब तक हमास के आतंकी हमले को लेकर चीन ने निंदा नहीं की और यही वजह है कि इजरायल अब चीन की चालाकी को भी भांप चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।